अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। एक बच्चे के लिए माँ की मोहब्बत और तवज्जो इतनी ही बुनियादी और ज़रूरी है जितनी किसी पौधे के लिए धूप और पानी। किसी भी माँ के लिए सबसे पहली तरजीह उसके बच्चे होते हैं, क्योंकि वो एक मखसूस अंदाज में माँ पर इन्हिसार करते हैं। बच्चे के साथ गुजारे जाने वाले वक्त का अरसा इतना अहम नहीं है जितना वक्त का मुनासिब अंदाज है। क्वांटिटी ऑफ टाइम मैटर नहीं करती बच्चे के लिए। आप बच्चे को जो टाइम दे रहे हैं उसमें कितनी क्वालिटी है। जब किसी के पास बच्चों के लिए कम वक्त हो तो उसे मुयस्सर वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बच्चे मुतमईन हो सकें अपने पेरेंट्स से। बच्चों की तरबियत मिसाल के साथ होनी चाहिए। बच्चे गैर मामूली तौर पर चीज़ों को समझने और झूठ या बनावट का सुराग लगाने की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। बच्चा जब आप पर एतमाद करता है तो वो आपका एहतराम भी करेगा और छोटी सी उम्र में आपके साथ कॉर्पोरेट करना भी सीखेगा। देखें, बच्चों की तरबियत में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वालिदैन और घर के दीगर अफराद के लिए लाजमी है कि वो बच्चे के सामने अच्छे किरदार का मुजाहरा करें, ताकि बच्चे के अंदर भी गुड क्वालिटीज़ डेवलप हों। पेरेंट्स को ये बात हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए कि बच्चा जो होता है ना, वो कॉपी करने में बहुत माहिर होता है। जो कुछ वो अपने आसपास बड़ों को करते हुए देखता है ना, वो वैसे ही करने लगता है। लेकिन घर की तरबियत जो होम स्कूलिंग होती है वो बच्चे की ज़िंदगी पर काफ़ी हद तक असरअंदाज होती है। इसी चार दीवारी में उसकी आदत बनती और संवरती हैं और इसी में उसकी शख्सियत परवान चढ़ती है। एक बड़े आदमी का कॉल है कि मैं जो कुछ हूँ और जो कुछ हूँगा वो मैं अपनी मेहरबान माँ की तरबियत की वजह से हूँ और हूँगा। देखिए, ये बात तो सभी मानते हैं कि इंसान की जो अपनी पर्सनैलिटी बनती है उसमें बचपन का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। उसकी शख्सियत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बचपन का ज़माना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। यही वो टाइम पीरियड होता है जिसमें उसकी आदत बन रही होती हैं, उसकी नशोनुमा हो रही होती है, यानी डेवलपमेंट हो रही होती है, फ़िज़िकली भी यानी बॉडी के लिहाज से भी और मेंटली भी। तो फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रही होती है। आप नोट करेंगे कि आपका 6 माह का बच्चा भी जो है ना, वो इमोशंस को हैंडल करता है, उसको समझता है। आप उसके सामने ज़रा एंग्री फेस बनाकर रखें तो वो कैसा फ़ील करेगा, थोड़ी देर बाद वो रोने लगेगा। और इस पर तो बाकायदा रिसर्च हुई है बच्चों के इमोशंस पे कि माँ का जो फेस है वो स्टिल रखा गया है, बिल्कुल कोई भी उसमें इमोशन नहीं है। और फिर बच्चे का रिएक्शन देखा गया है उस स्टिल फेस के अगेंस्ट। तो बच्चा जो है वो अपनी माँ को किसी तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, माँ लेकिन बिल्कुल स्टिल रहती है। बच्चा उसको पॉइंट करता है, कभी क्लैपिंग करता है, उसको किसी तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और जब वो देखता है कि माँ कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो फिर बच्चा रोने लगता है। तो ये सब इमोशंस ही हैं जो बच्चे में डेवलप हो रहे होते हैं इस टाइम। तो अगर हम इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को देखें, इमोशंस, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, तो बच्चे की तो डेवलपमेंट वक्त के साथ साथ हो रही होती है। लेकिन अगर वो बिल्कुल सही तौर पर हो, मुतवाज़िन तरीके से हो, तो बच्चे की शख्सियत जो परवान चढ़ती है वो फिर डेफिनेटली बच्चा एक अच्छी शख्सियत का हामिल बनता है। तो इस सिलसिले में पेरेंट्स का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, सिर्फ वही अपने बच्चे की तरबियत अच्छी तरह से कर सकते हैं। एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बल्कि एजुकेटेड होने का मतलब ये है कि हमारे पास वो स्किल्स हैं, वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम काम को बेहतर तरीके से कर सकें। और ये स्किल हर कोई सीख सकता है। अब वो स्किल हम कैसे सीख सकते हैं? तो टॉप पर तो बुक्स आती हैं, किताबों से बेहतर कोई दोस्त नहीं है। बहुत बेशुमार किताबें हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड किताब है। अब किताब जो है वो हम किस तरह से लें, कहाँ से लें, कैसे पढ़ें, तो इसका भी बहुत ही आसान हल है। तो देखें, अब जो ये करंट एरा है, आने वाला वक्त है, वो टोटली डिजिटल होता जा रहा है। अब बुक्स भी डिजिटल होती जा रही हैं। आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में थी, आज से 7-8 साल पहले की बात है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में 2 लाइब्रेरीज़ थी। एक जो नॉर्मल लाइब्रेरी होती है जहाँ पे बुक्स होती हैं, और एक डिजिटल लाइब्रेरी थी। तो उस वक्त हमें बड़ा अजीब लगता था कि किताबों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम कैसे पढ़ें, बट वही ज़्यादा कन्वीनियंट लगता था एज़ कम्पेयर टू हम बुक्स की लाइब्रेरी जाएं और वहाँ पर बुक ऑर्डर करें, फिर 15-20 मिनट जो है वो वेट करना होता था। दैन वो जो लाइब्रेरियन होती थी वो बुक ढूंढ के लाती थी, फिर हम उसको रीड करते थे। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में हम सिर्फ नाम लिखते थे बुक का, या जो भी टॉपिक हमें सर्च करना होता था हम वो लिखते थे और वो फ़ौरन ही 1 सेकंड में हमारे सामने वो पेज खुल जाता था स्क्रीन पर। सो वक्त के साथ साथ हमें भी अडॉप्ट करना सीखना होगा, ये भी एक स्किल है।
और जब हमारे अंदर स्किल्स डेवलप होंगी, हम एजुकेट होंगे, तो हम अपने बच्चों को बेहतर अंदाज में एजुकेट कर सकेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि बच्चे हमारी कॉपी करते हैं, तो जो कुछ हम सीखेंगे वो खुद ब खुद बच्चे पिक करेंगे, कैच करेंगे, हमें सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप ये शॉर्ट सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लंबी वीडियोस जब मैं इन्फॉर्मेटिव बनाती हूँ तो देखने वाले काफ़ी बोर हो जाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होती है, ज़्यादातर लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। एनीवेज, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह की वीडियो ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।